नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और राम मंदिर की स्थापना को लेकर देश भर में गजब का उत्साह और उमंग है। वहीं राम मंदिर पर सियासत भी लगातार जारी है। अब राम मंदिर की स्थापना को लेकर कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। पटना में कांग्रेस की तरफ से पोस्टर भी लगाए गए और पोस्टर में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बधाई दी गई है। इस पोस्टर में राजीव गांधी को दिखाते हुए बताया गया है कि विवादित ढांचे में स्थित रामलला का राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था। पर सवाल है कि जब कांग्रेस की देन है तो फिर राम मंदिर उद्घाटन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाने से इनकार क्यों कर दिया? जायजा लिया संवाददाता रवीश नारायण ने। 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है और राम मंदिर की भव्य स्थापना को लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आमंत्रण पत्र दिया गया है। कांग्रेस को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के सोनिया गांधी हों या फिर राहुल गांधी हों, तमाम लोगों ने वहां जाने से इनकार किया है। लेकिन एक पोस्टर के जरिए जो है वो राम मंदिर आज अगर बन रहा है तो उसको भी श्रेय लेने की कोशिश की गई है। और ये देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसे लेकर के कांग्रेस और गांधी परिवार को आभार और बधाई दी गई है। और आप अगर देखेंगे तो राजीव गांधी की तस्वीर लगाई गई है और इस पोस्टर में आप देख रहे हैं कि बड़ा सा ताले का बनाया गया है, सिक्कड़ से जकड़ा हुआ मंदिर, और ये ताला खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और राजीव गांधी के समय में, जिस समय वहाँ पे 86 का जो समय था और विवादित जो परिसर है उसका ताला खुला था, यहाँ से तो कोई भी जाने से इनकार कर रहा है। नहीं, हमारे लोग गए हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया नेत्र जी गई, दीपेंद्र हुड्डा साहब गए, पांडे जी जो यूपी के प्रभारी हैं वो लोग गए, सारे लोग गए हैं। ऐसी बात नहीं है। इसको सियासत के नगरी दिल्ली ही रखें और भाजपा के लोग जिस तरह से, क्या ये सच्चाई नहीं है राजीव गांधी जी ताला खोले? क्या ये सच्चाई नहीं है नरसिम्हा राव जी जो है अध्यादेश लाए थे? राजीव गांधी जी शिलान्यास करवाए और रामलला स्थापित थे। तो भारत नाट्यम से बनाने वाले मूर्तिकार से रामलला जी के द्वितीय स्थापना से क्या भाजपा शो करना चाहते? क्या भारत में जितने मंदिर हैं उनके मूर्ति को जो है अब इसी तरह उखाड़ के नए नए मूर्ति लगाए जाएंगे और नए मोदी श्रेय लेंगे? देखिए, तो कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा जो है वो सियासत कर रही है और सियासत को दिल्ली में रखा जाए और अयोध्या को जो राम की नगरी है उसी में बांटा जाए। लेकिन इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ये जरूर बताने चाह रही है कि जहाँ पे सारा श्रेय बीजेपी ले रही है, वहाँ ये बताने की कोशिश है कि अगर उस जो विवादित परिसर है उसमें अगर किसी ने ताला खुलवाया तो वो राजीव गांधी ही थे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बताएं, जहां बिहार में दी जा रही नौकरी और नियुक्ति पत्र को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई। आरजेडी कार्यालय के सामने आरजेडी महासचिव ने एक पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर सुर्खियों में आ गया है और इस पोस्टर में केंद्र के वादे को फेल बताया गया है। वहीं बिहार में दी जा रही नौकरियां, जातिगत जनगणना सहित तमाम बड़े फैसलों के पीछे तेजस्वी यादव का हाथ बताया गया है। पोस्टर में कहा गया कि तेजस्वी ने जो कहा वो किया। जायजा लिया संवाददाता रवीश नारायण। दी जा रही नौकरी और नियुक्ति पत्र का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक सामने लगा एक पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो प्रदेश महासचिव हैं भाई अरुण कुमार, उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार के जो वादे हैं उसे फेल करार दिया गया है और बताया गया है कि जनता आंखें खोल करके देखने की जरूरत है, वहीं पे जो तमाम नियुक्तियां हैं, जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उसका सारा श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। और आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने जो पोस्टर लगा है उसमें जो नियुक्ति पत्र बांटते हुए तस्वीर है, जहां पे और साथ साथ लिखा है कि माननीय तेजस्वी जी ने जो कहा वो किया। 6 लाख नियुक्ति पत्र
प्लस 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख स्वरोजगार हेतु देकर आत्मनिर्भर बिहार बना रहे हैं। वहीं जाति आधारित गणना करवाया और आरक्षण का कोटा बढ़ाया। तो जितने बड़े फैसले हुए हैं, कोशिश इस बात की जा रही है कि इन तमाम फैसलों का जो श्रेय है और ये लोगों के बीच संदेश देने की कोशिश है कि तेजस्वी यादव का ये एजेंडा रहा है, चाहे नौकरी देने की बात हो, नियुक्ति पत्र देने की बात हो, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो। आरजेडी कोशिश कर रहा है कि तमाम जो बातें हैं लोगों तक पहुंचे और ये तेजस्वी के वादों का या उनके काम हैं ये बताने की कोशिश की गई है। वहीं इसे लेकर के जदयू जो है वो लगातार सवाल उठाता रहा है। जदयू की तरफ से तमाम बड़े नेता ये कहते रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र या नौकरियां जो दी जा रही हैं वो नीतीश कुमार का सपना है और 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसी में ये तय हो गया था कि इतने नौकरियां जो हैं 20 लाख नौकरियां दी जाएगी और उसी के तहत तो नियुक्ति पत्र और शिक्षकों को या तमाम विभागों में जो नौकरियां दी जा रही है इसे लेकर के जदयू और राजद में लगातार संघर्ष या श्रेय लेने की होड़ जो है वो लगातार देखी जा रही है। और यहाँ आरजेडी के सामने लगे पोस्टर में एक बार फिर से ये बताने की कोशिश है कि तमाम जो वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टर पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि जल्द चाचा भतीजा अलग अलग हो जाएंगे। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में दरार पड़ गई है तो महागठबंधन नेताओं का कहना है कि सभी दल मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें श्रेय लेने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई श्रेय लेने की होड़ में है। ये सारे काम हमारी गठबंधन के सरकार ने किए हैं। 4 लाख लोगों को नौकरियां, जातीय गणना, आप देख रहे हैं हम लगातार वैकेंसीज निकाल रहे हैं और लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ये काम गठबंधन की सरकार ने किया है, जिसमें राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, सभी वाम दल हैं, हम सबने मिलकर ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी देश स्तर पर जातीय गणना कराने से भाग क्यों रही है? भारतीय जनता पार्टी 75% आरक्षण की व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इनकार क्यों कर रही है? इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। हम जनता और जनता के हितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और जातीय गणना करा करके जो हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजद आज पूरे पटना में पोस्टर लगा रहा है कि बिहार में जितनी भी नई बहालियां हुई, चाहे जाति जनगणना का सर्वे का जो काम हुआ, वह तेजस्वी यादव का देन है। दोनों पार्टियों में नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। चाचा भतीजा अलग अलग रास्ते पर चल चुके हैं। श्रेय लेने की होड़ लग चुकी है दोनों में। बहुत जल्द दोनों अलग अलग होंगे। इंडिया अलायंस भीतर हो जाएगा। चाहे वो लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हो या विभिन्न विभागों में वैकेंसी के द्वारा लोगों को नौकरी देना हो। आजादी के बाद इतिहास में बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सभी दलों का इसमें सहयोग प्राप्त है, लेकिन मुखिया नीतीश कुमार जी ही हैं। अब कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से काम करते रहते हैं, सोचते हैं कि इसी बहाने गठबंधन में दरार पड़ जाएगी। और इसी बीच सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। संजय जायसवाल का दावा है कि बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी में जेडीयू के नेता शामिल हो रहे हैं। जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर लालू प्रसाद के खिलाफ संघर्ष किया था। जायसवाल ने कहा कि लालू के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। बीजेपी सांसद ने कहा कि आने वाले समय में 2 ही पार्टियां बचेंगी। बिहार में बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला होगा। देखिए, जदयू के जितने भी नेता हैं सभी ने भाजपा के साथ मिल करके लालू यादव जी के खिलाफ संघर्ष किया और उसी संघर्ष का नतीजा था कि भाजपा और जदयू के संघर्ष का कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली, सभी प्रकार के अपराधों से मुक्ति मिली। आज भी लगातार जदयू के सारे महत्वपूर्ण नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जो भी जदयू के महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने भी लालू के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, भाजपा में सदैव उन सबों का स्वागत रहता। अब भविष्य में केवल 2 ही पार्टियां रहेंगी
महागठबंधन में राजद और भाजपा। इसीलिए भाजपा में बहुत बड़ी संख्या में जदयू और अन्य दलों के नेता सदस्यता ले रहे हैं। और इस बीच मंत्री विजय चौधरी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश ने लालू और तेजस्वी की मुलाकात पर उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मुलाकात अस्वाभाविक नहीं है, महागठबंधन सरकार मजबूती से चल रही है, कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं। बयानों पर बेवजह भ्रम पैदा किया जा रहा है, कोई विवाद, कोई तकरार कहीं से भी नहीं है। 17 सीटों की हमारी डिमांड है और मिलकर फैसला होगा। पहले आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट में बातचीत होगी और फिर जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी। तो सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार आरजेडी जेडीयू को लेकर विवाद चल रहे हैं और इसी बीच में अलग अलग नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि किसी तरह का कोई तकरार, कोई विवाद नहीं है। श्री राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी दोनों साथ अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो इसमें तो कुछ भी अस्वाभाविक है नहीं। हम लोग तो जो देख रहे हैं कि हम लोगों के महागठबंधन की सरकार अच्छे से मजबूती से चल रही है और उसमें कोई तरह के भ्रम की स्थिति तो है नहीं। तो ये किसी किसी के बयान को आपस में जोड़कर ये समझिए अकारण एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश होती है। ये बेवजह है, क्योंकि सरकार अच्छे से चल रही है, पूरे सामंजस्य से चल रही है और इसमें अंदर में कहीं कोई न विवाद है न कहीं कोई तकरार है। नहीं, वो तो डिमांड हम लोगों का है और अंतिम निर्णय जब सभी दलों के नेता और खास तौर से, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भाई हम लोगों का गठबंधन तो एक राजद नीत अलग से गठबंधन था, उनके साथ हुआ है, क्योंकि राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां ये लोग पहले से साथ में थी और फिर हम लोगों के साथ गठबंधन हुआ था। तो इस तरीके से वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यह भी स्वाभाविक है। उनकी बात हो जाएगी, फिर हम लोगों की बात होगी। वहीं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई टीम का ऐलान कर दिया और अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश की नई टीम पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केसी त्यागी राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं और प्रवक्ता के तौर पर आलोक कुमार सुमन को नियुक्त किया गया है और एक बार फिर से कोषाध्यक्ष भी बने हैं। रामनाथ ठाकुर, मंगनी लाल मंडल बने राष्ट्रीय महासचिव, संजय झा, मोहम्मद अली अशरफ फातमी बने हैं राष्ट्रीय महासचिव, आफकाप अहमद, श्री भगवान सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। कहकशा परवीन रामसेवक सिंह बने हैं राष्ट्रीय महासचिव, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान बने हैं राष्ट्रीय महासचिव, इंजीनियर सुनील कुमार बनाए गए हैं राष्ट्रीय महासचिव। इसके अलावा राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहेंगे। तो देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और जेडीयू के अंदर कुछ फेरबदल किए गए हैं कुछ पदों को लेकर और उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जेडीयू ने संगठन में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है और कई पुराने लोगों की छुट्टी कर नए लोगों को नई नई जिम्मेदारियां दी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि वशिष्ठ नारायण सिंह राज्यसभा सांसद को लेकर, जिन्हें नीतीश कुमार ने अपने बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जिसे जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद पहली बार वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि महागठबंधन में हलचल के साथ साथ बीजेपी को लेकर चल रहे अटकलों और इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी बातचीत की गई। वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
पिछले कुछ दिनों में बिहार की सियासत में काफी हलचल है और हलचल इस बात को लेकर है कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है। कई तरह के सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं और इसी बीच में जेडीयू के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बीजेपी के नेताओं के कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसको लेकर कई तरह के संकेत माने जा रहे हैं। आपकी भी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसके संकेत माने जा रहे हैं कि कभी बीजेपी ने दरवाजा बंद नहीं किया था, उधर से हो रहा है कि भाई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। क्या है नीतीश जी को लेकर हलचल? कि नीतीश जी एक ऐसे नेता जो जिनका चेहरा बेदाग है और जहां भी रहे हैं उन्होंने अपने काम से और अपने कार्यक्रमों से न केवल राज्य को प्रभावित किया है, देश की राजनीति को भी प्रभावित करने का काम किया। उनकी ईमानदारी, उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके शायद ही देश में कोई राजनीतिक दल है जिसने कोई बड़ा सवाल खड़ा किया। बिहार ऐसे राज्य को संभालना और इस स्तर पर ला देना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिहार की स्थिति का हो, रोड, सड़क, ये सारे मामले हैं। आज बिहार एक अलग दृश्य दिखाई पड़ता है। सो नीतीश कुमार का एक उपलब्धि है